हाय माय यूट्यूब फैमिली, मैं हाजिर हूँ आपकी वीकली गाइडेंस, वीकली रीडिंग लेकर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसे होने वाला है तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद इन। तो आइए अब हम कार्ड निकालते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। हम हर दिन का एक कार्ड निकाल लेते हैं, तो probably 7 cards for each day। तो जब से भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो दिन और उसके आने वाले 6 days के लिए हम कृष्णा, अपनी डिवाइन, गणेशा सबसे गाइडेंस मांगते हैं कि हमारी डिवाइन फैमिली को जो गाइडेंस चाहिए और जो मैसेज चाहिए उनके आने वाले हफ्ते के लिए वो डिवाइन हमें दें। आइए देखते हैं। So friends, I've taken out 7 cards for each of your coming day of the week। तो आइए जानते हैं पहला डे हमारा कैसे होने वाला है। Enjoying the fruits of your labor, hard work that has led to a luxurious life. Buying yourself something special. तो देखिए फ्रेंड्स, this is the time to enjoy the fruits of your hard work। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत हार्ड वर्क करा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, there's a beautiful lady, she's relaxing, she's enjoying her world around, she is reaping the benefits and the fruits of her hard work। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अब जो आपका कल का जो दिन होगा ना, आप खूब एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे और आपको कुछ रिजल्ट्स, कुछ फ्रूट्स मिलने वाले हैं आपके हार्ड वर्क के लिए। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 7 of Cups। इसका मतलब है फ्रेंड्स आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलने वाली हैं। आप हो सकता है कि किसी क्वेस्ट में हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने जो इनर वर्ल्ड है, जो डिवाइन इंट्यूशन हमें देता है, आप उसको सुनिए और आप एक चॉइस को पिक करिए। तो आपको जो सेकेंड डे होगा उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है ये आपके, हो सकता है मल्टीपल लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप इन फ्रेंडशिप्स और फॉर पार्टनरशिप्स। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको आप थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए एंड यू शुड पिक अप योर चॉइस। बट इट्स ऑल्सो अ फन टाइम इन द सेंस कि जो भी आपके लिए चॉइसेस हैं, जितनी भी चॉइसेस हैं आपके पास, वो सब आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। सो आप कौन सा भी ऑप्शन चूज करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट कार्ड इज, हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे डिस्कशंस में जाना पड़े। तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि डरिए मत, क्योंकि जब हम कोई डिस्कशंस करते हैं, हालांकि इनिशियली हमें थोड़ा सा डर लगता है, हम उनसे थोड़ा भागने की भी कोशिश करते हैं, बट अल्टीमेटली दोज डिस्कशंस, दोज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो रिजल्ट इन समथिंग दैट वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर। वो हमें रिजल्ट्स देता है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप उन कॉन्फ्लिक्ट से डरिए मत। आप अपना जो आपका पॉइंट है उसको अच्छे से समझिए। पहले आप समझिए कि आपको क्या चाहिए और फिर आप अपने लिए उस पॉइंट को लेकर खड़े होइए और पेशेंटली उस पॉइंट को आप पुट अक्रॉस करिए। जो भी जिन लोगों से भी आपका ये डिस्कशन चल रहा है, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके वर्क प्लेस पे अभी कुछ लोगों के साथ आपकी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है और आपको डर लगता है कि आप वो एक्सप्रेस करें कि नहीं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बना के चलिए, बी क्लियर ऑन व्हाट यू नीड, और उसके बाद गो अहेड एंड हैव दोस डिस्कशंस, पुट योर पॉइंट अक्रॉस
तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आप थोड़ा आगे जा पाएंगे। ओके, 4th डे फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट होंगे, जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही है, और आप अपने आप से वो क्लैरिफाई करेंगे कि आपको क्या करना है आगे जाके। हो सकता है कि आप जो फाइंड आउट करेंगे उससे आप दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि जब आप ये डिस्कवरी कर रहे हैं, आप अंतर्मन में जा रहे हैं, तो आपको दूसरों लोगों के लिए भी कोई सॉल्यूशंस मिले जो कि उनको जाके हेल्प करेंगे। तो हो सकता है कि दोस्तों की प्रॉबेबली आपके फैमिली में आपके बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं कि उनको आगे क्या करना है, क्या स्ट्रीम लेनी है। इट कुड बी रिलेटेड टू देयर फ्रेंडशिप्स या पार्टनर्स। हो सकता है कि आप थोड़ा सा जो है सारे केओस नॉइज से डिस्कनेक्ट होंगे और फिर आप समझेंगे कि आपके ये जो बच्चे हैं उनके लिए क्या बेस्ट है, और फिर आप उनके लिए वो एक रे ऑफ लाइट बनेंगे और आप उनको गाइड करेंगे। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट कार्ड मतलब कि 5th डे इज रिलीज। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स कि एक टाइम का एंड होने वाला है जो भी अभी तक चल रहा था, और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल सी दैट those changes will come your way. You will find those changes, transformations coming your way, and divine आपकी उस चीज़ में भी हेल्प करेंगे। तो इस वीक के एंड तक आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपके लाइफ में जो चीज़ एक तरीके से चल रही थी, बट जो आप चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे वो नहीं हो रहा था, तो अब वो चीज़ें होने लगेंगी। दिस इज द टाइम। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एयर। तो यहाँ पर आपको कुछ थॉट आएगा, आपको हो सकता है कि आपका कुछ कम्युनिकेशन होगा, आप एक्साइटेड रहेंगे, हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, तो आप एक गुड स्पिरिट्स में उस चीज़ के लिए वर्क करने लगेंगे, उसके लिए आप लुक फॉरवर्ड करेंगे और उसके लिए आप मेहनत करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक कोई एक नई सिचुएशन, कोई एक नया वर्क प्लान हो सकता है, कोई एक नया कम्युनिकेशन में भी आप किसी के साथ जो आपने सोच रहे थे करने का, तो आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, उसमें आप एफर्ट्स डालेंगे और आप उसके लिए पॉजिटिव भी रहेंगे। एंड द 7th डे इज नाइट ऑफ एयर। तो फ्रेंड्स, सॉरी, दिस इज नाइट ऑफ हार्ट्स। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप थोड़े रोमांटिक मूड में भी जाएंगे। का जिसके साथ भी आप रिलेशन में हैं, डिवाइन के साथ भी हो सकता है, बच्चों के साथ भी हो सकता है, तो आप उसको एक मोर मैच्योर वे में आप जाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। प्रॉबेबली आप थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे उस रिलेशन को, एंड ओवरऑल इट विल बी अ गुड मिंगलिंग विथ योर पार्टनर और योर फैमिली। तो फ्रेंड्स, ऐसा है। सो व्हाट इज द जिस्ट, द बिगिनिंग ऑफ द वीक, जो भी आपने लास्ट वीक में काम किया है, आप उसके मेहनत का फल जो है ना, आप रिलैक्स करेंगे और एंजॉइंग करेंगे। 2nd डे में आपको थोड़ा सा विडम्बना हो सकता है, किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं आप एक चॉइस पिक करिए। ऑल आर गुड चॉइसेस, पिक द वन दैट योर इंट्यूशन गाइड्स। 3rd डे हो सकता है वर्क प्लेस पे, हो सकता है कि फैमिली में भी आप कुछ बात, अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करना चाह रहे हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं आप उससे भागिए मत। आप उसके लिए पहले अपनी खुद अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बी क्लियर व्हाट योर पॉइंट इज, और फिर उसके साथ आगे जाइए। 4th डे आप
थोड़ा दुनिया से डिस्कनेक्ट होंगे, और जो भी आपके लाइफ में जो, या आप भी हो सकते हैं, कोई एक चीज़ पे आपको डिसीजन लेना है, डिवाइन से गाइडेंस लेनी है, चाहे वो आपके फैमिली के लिए है, अपने लिए है, तो आप वो डिस्कनेक्ट होंगे और आप वो गाइडेंस डिवाइन से लेंगे और आप उस गाइडेंस को जिसके साथ आपने शेयर करनी है फिर आप उसको करेंगे। 5th डे इज रिलीज, चेंज आएगा जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे। फ्रॉम द 5th डे यू विल स्टार्ट सीइंग दोज चेंजेस, एंड आई फ्रेंड्स दिस इज़ अ वेरी गुड फीलिंग, बिकॉज जब आपको कुछ रिजल्ट दिखते हैं अपनी मेहनत का, तो आपको अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने राइट पाथ पर हैं, और जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपको सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। 6th डे, पेज ऑफ एयर, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे, मेहनत करेंगे। आपका जॉब से रिलेटेड हो सकता है कि आप थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, आपको प्रॉबेबली अपना कम्युनिकेशन बेटर करने की ज़रूरत है। तो आप बताइएगा फ्रेंड्स कि डू यू फील यू आर लैकिंग समवेयर इन कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं आप वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे जो आप लेना चाह रहे थे, और आप आगे जाएंगे तो आप अपना थ्रोट चक्रा को भी क्लियर कर सकते हैं, उससे ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं। यू कैन यूज रेकी मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, you can use crystals and that will help you in clearing. You can do Archangel Michael's meditation. All these things will help you in improving your communications, and by the end of the week it will be a good bonding time. For spiritual people it could be related to bonding with their Lord Ganesha, with Shiva, Guru Nanak, or with their family members, with their loved ones. तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर होगा आपका आने वाला वीक कैसा है। आप उसके हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखिए और अपने एक्शंस लीजिए। आइए एंजल से गाइडेंस लेते हैं आपके आने वाले वीक के लिए, सो दैट यू कैन गेट better results and you have the clarity on what is expected in your coming days. तो डिवाइन हमारी इस फैमिली के लिए आने वाले दिनों के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। Okay, I'll take out 3 cards for my loved ones, for my loving divine family. Okay friends, the first card is, friends ये पिछले वीक भी आया था, तो कोई लोग तो है जो डर रहे हैं ना नेक्स्ट कदम लेने से। तो फिर से हमें एंजल की गाइडेंस आई है कि बी बोल्ड, राइट फ्रेंड्स। तो ये सर जो हमें पहले भी कार्ड आया था कि कॉन्फ्लिक्ट से आप डर रहे हैं, तो यहाँ पे वही फिर से कंफर्मेशन आया दैट यू हैव टू बी बोल्ड, गो अहेड, बी स्ट्रॉन्ग, रिफ्लेक्ट दैट कॉन्फिडेंस एंड टेक रिस्क्स, because risks help us realize what is the limitation in us. It also improves our skills, और वो हमारा जो रास्ता होता है ना उस पर आगे लेके जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अपना आने वाला हफ्ता थोड़ा अपने तरफ बेनिफिशियल करना है तो यू नीड टू बी बोल्ड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड इज यू आर अ डिवाइन चैनल। तो ये हमारे स्पिरिचुअली इंक्लाइन लोगों के लिए है कि अगर आपको कोई बार लगता है ना कि आप जो सोचते हैं कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हैं और ये आपका रास्ता है कि नहीं, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप उसके लिए कंफ्यूज मत रहिए। जो हमें सेकेंड डे का कार्ड आया था फ्रेंड्स, वी हैव मल्टीपल चॉइसेस। तो और आप अगर कंफ्यूज हैं कि स्पिरिचुअलिटी मेरा जो पाथ है कि नहीं, तो यहाँ डिवाइन कह रहे हैं यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो अगर आपके मल्टीपल ऑप्शंस में ये आता है तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप उस ऑप्शन को चूज करिए, उस पर आगे चलिए। तो फ्रेंड्स हमारी जो इससे कंफर्म होता है जो हमारे पहले वीक के लिए जो रीडिंग आई थी। फ्रेंड्स द लास्ट गाइडेंस फ्रॉम आवर एंजल्स इज कंपैशन। तो अपने बारे में या दूसरों के बारे में हम जो जजमेंट रखते हैं उसको हम निकालें, और जो हमारे अंदर की डिविनिटी है, जो हमारे अंदर डिवाइन है, गॉड है, और वो दूसरों में भी है,
तो हम उसको पहचानें और वो डिवाइन लाइट को हम दूसरों में लव करें, दूसरों में भी और अपने में भी। फ्रेंड, कई बार ये होता है कि हम दूसरों को तो प्यार करने लगते हैं बट हम अपने आप को प्यार नहीं करते, हम अपने में सिर्फ खामियां ढूंढते रहते हैं। एक्सक्यूज मी। तो डिवाइन कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम। तो जो हमें हर्मिट का कार्ड आया था जहाँ डिवाइन कहते हैं यू विल गो विद इन, तो यहाँ पे फिर से उसका कंफर्मेशन आया कि फ्रेंड्स यू नीड टू गो विद इन एंड वर्शिप द लाइट दैट इज देयर इन यू, दैट इज देयर इन अदर्स। डू नॉट जज अदर्स। सबके रास्ते अलग होते हैं, सबके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग, उनको जो लाइफ में मिला होता है और उनकी लिमिटेशंस है वो अलग है। सो वी शुड नॉट जज अदर्स, we should refrain from that and we should find or we should love the divine light in them. आइए फ्रेंड्स, तो आई होप हमारी जो रीडिंग्स हैं वो कंफर्म भी हो गई एंजल गाइडेंस से। तो आज मेरा मन कर रहा था कि हम गणेशा से भी अपनी डिवाइन फैमिली के लिए मैसेजेस लें। तो आइए कुछ मैसेजेस हम गणेशा से भी ले लेते हैं हमारी डिवाइन फैमिली के लिए। गणेशा प्लीज शेयर करिए आप मैसेजेस हमारी डिवाइन फैमिली के लिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं गणेशा की तरफ से क्या है। फर्स्ट इज रेवलेशन। तो फ्रेंड्स ये भी वही कंफर्मेशन है कि जब हर्मिट में जाएंगे तो हमें डिवाइन वो रिवील करेगा जो चीज़ की अभी हमें विजिबिलिटी नहीं है। और जो हमें नेक्स्ट कार्ड भी आया था कि उसके बाद रिलीज होगा, चेंजेस आएंगे, तो गणेशा उसको कंफर्म कर रहे हैं कि आपको आने वाले हफ्ते में कुछ चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है। बट उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर, नॉइज से डिस्कनेक्ट होना है और आपको डिवाइन से गाइडेंस मांगे, उस पर थोड़ा गौर करना है और गणेशा आपको वो गाइडेंस देंगे और वो चीज़ आपको रिवील करेंगे। ओके, नेक्स्ट गाइडेंस इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड। सो गणेशा कह रहे हैं आने वाले दिनों में आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, डिवाइन से कनेक्ट करना है। अगर आप बहुत बिजी हैं और बहुत टाइम से आपने डिवाइन से कनेक्ट नहीं किया है तो गणेशा कह रहे हैं इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक एंड गणेशा से प्रे कीजिए और वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी यूजफुल। आप प्लीज़ इसको फिर से देखिए अगर आप देखना चाहते हैं, समझिए आपको आने वाले वीक में क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना। एंड आई प्रे टू डिवाइन कि आपका आने वाला वीक बहुत ब्यूटीफुल निकले, बहुत सही रहे और आप ये गाइडेंस यूज़ करके उसके मैक्सिमम बेनिफिट यूज़ कर सकें। फ्रेंड्स, हैव अ ब्यूटीफुल कमिंग वीक। आई विल सी यू विद अनदर रीडिंग in the next week. Bye bye and take